दरअसल मोदी जो है वो कई बार लोगों को बोलते हैं कि आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन मोदी का जो निर्माण हुआ है और उस पद पर वो जो बैठे हैं वो आंदोलन से ही बैठे हैं। मोदी खुद आंदोलनों की उपज है, मास मूवमेंट का ही प्रोडक्ट है। तमाम कांग्रेस के विरोध पर जितने आंदोलन हुए अधिकांश का नेतृत्व किया उन्होंने और वो वहां तक पहुंचे। तो अन्ना आंदोलन का भी जो रिजल्ट निकला वो यही निकला। अन्ना आंदोलन में 3 चीजें हुई थी। कांग्रेस खत्म हुई थी, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 3 काम हुए थे अन्ना आंदोलन से। बड़ा जो नुकसान हुआ कांग्रेस के लिए वो ये हुआ कि उन्होंने सीधा सीधा कॉर्पोरेट से पंगा ले लिया, कॉर्पोरेट की बैंड बजा दी। 5 कानून लेके आए, राइट टू फूड, सीधा फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जिसमें लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तीसरा राइट टू एजुकेशन जिसमें गरीब बच्चे भी अमीर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ पाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट, आदिवासियों की जमीन पे कोई भी कॉर्पोरेट कब्जा नहीं कर पाएगा। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी सरकारी अधिकारी इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकता। ये जो 5 कानून थे इन्होंने कॉर्पोरेट की नींद उड़ा दी। जो भारत के पूंजीपति थे वो घबरा गए कि अगली बार यदि ये सत्ता में आ गए और 5 कानून और ले आए तो फिर गेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेट को खत्म करने का एक तरह से, बड़े लोग जो पूंजीपति हैं उनको खत्म करने का एक तरीका था। और वही पटकथा लिखी गई कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और राजनाथ सिंह ने उनका नाम प्रपोज कर दिया गोवा के अधिवेशन में। और फिर कॉर्पोरेट लॉबी ने जबरदस्त फंडिंग की और तमाम चुनाव प्रचार और वो सब आप जानते हैं तब से लेके अब तक। इसलिए मोदी को जब आप देखते हैं कि रेप जैसे मामले में मोदी मुंह ही नहीं खोलते हैं। कांग्रेस एक्शन ले रही थी। अन्ना के आंदोलन में कांग्रेस ने लोकपाल अधिनियम बनाया, अन्ना की सारी मांगे मान ली। जब निर्भया कांड हुआ तो आप जानते हैं कि पोक्सो आया, एक्ट बन गया, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन मोदी कभी ख्याल नहीं करते थे। इतने सारे सेक्सुअल हेरासमेंट के एक से एक मामले आए, उनके मंत्रियों पर रेप के आरोप लगे, मोदी चूं तक नहीं बोले, एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। उनको मालूम है कि यदि हमने रिएक्शन दिया तो जनता नाराज हो जाएगी, वो देते ही नहीं, इस मामले में रिएक्शन ही नहीं देते। इसलिए कई मामलों पर वो चुप्पी साध जाते हैं। इस मामले में भी चुप्पी थी, लास्ट दिन बोले जब बात बिगड़ गई थी। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस माना जाता है बीजेपी के लिए। ये था जेन जी। अभी तक वो जिन लोगों को संभाल रहे थे और जिनको ट्रीट कर रहे थे वो लोग दूसरे थे। वो लोग अफवाह में विश्वास कर लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास कर लेते हैं। ये जेन जी जो है ये हर चीज पे चैट जीपीटी करती है, हर चीज पे विकिपीडिया देखती है, हर चीज को क्रॉस चेक करती है, एकदम ऐसे विश्वास नहीं करती। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ काम नहीं करती और न्यूज चैनल तो ये बिल्कुल भी नहीं देखती। ये इंस्टाग्राम यूजर है। पिटाई जब तक नहीं हुई थी बच्चों की, हिंसा नहीं हुई थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई कि मामला बदल गया, तब सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा।